जैन साथियों, क्लास 9th बिहार बोर्ड डेली का जो शाम के 8 बजे जो क्लास आता है उसका आज अगला है, जो कि इतिहास हो जाएगा आज का। तो चलो, इतिहास का चैप्टर 2 रहेगा आज का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो नायक है कौन है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन या फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हो जाएगा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ना कि अमेरिकी महाद्वीप सेना के सेनापति थे और बाद में जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है। बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है वो कब हुआ है? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब होता है? 1770, 1773 या 75 या 83। तो बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है वो एडम स्मिथ द्वारा घटित है। यह घटना है जो कि कब 1773 को घटा था। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स द्वारा जो है यह नेतृत्व हुआ था। सन्स ऑफ लिबर्टी में जो है कि चाय की पेटियों को समुद्र में फेंका गया था। कब की घटना है? 16 दिसंबर 1773 सैमुअल एडम्स के द्वारा। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थॉमसन पेन या लॉर्ड नॉर्थ। तो अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा है वह किसने तैयार किया था? तो कौन हो जाएंगे? थॉमस जेफरसन हो जाएंगे। थॉमस जेफरसन ने 4 जुलाई 1776 को जो है फिलाडेल्फिया में इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर जो कि प्रस्तुत किया था। नेविगेशन एक्ट कब पारित होता है? नेविगेशन एक्ट कब पारित होता है? 1650, 1651, 1765 या 1660। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1651। ओलिवियर कॉमनवेल्थ के समय में ब्रिटिश संसद ने व्यापारिक एकाधिकार के लिए यह कानून बनाया था। कौन सी कानून? नेविगेशन एक्ट। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? वाशिंगटन, सैमुअल एडम्स, लिंकन या जेफरसन। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का जो नारा दिया था सैमुअल एडम्स द्वारा दिया गया था। यह नारा जो है अमेरिकी उपनिवेशों में ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए अनुचित करों को विरोध में दिया था। ठीक है। अमेरिका की खोज किसने किया? वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगेलन या कैप्टन कुक। तो अमेरिका का जो खोज अगर बात करें तो वैसे भारत की खोज में निकला था और खोज किसको पाया था? कोलंबस। अमेरिका को किसने खोजा? तो कोलंबस ने। किसने खोजा था? कोलंबस। 1492 में इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के झंडे तले अमेरिका की खोज की थी। तो जो कोलंबस था वो था कहाँ के? इटली का था, लेकिन वो किसकी तरफ से आया था? तो स्पेन की तरफ से आया था। सप्तवर्षीय युद्ध है ना, 7 ईयर वार जो है किनके बीच हुआ था? 7 ईयर वार किसके बीच हुआ? ब्रिटेन और फ्रांस था, फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका और स्पेन या ब्रिटेन और अमेरिका। तो सप्तवर्षीय युद्ध में जो है ब्रिटेन और फ्रांस हो जाएगा। ब्रिटेन और फ्रांस था सप्तवर्षीय युद्ध में, जो कि यह युद्ध 1756 से लेकर के 1773 तक 63 तक चला था, जिससे जो है ब्रिटेन में आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इससे जो है टैक्स बढ़ाए गए थे। और कहा जाए तो भारत में जो है इसी युद्ध के वजह से जो है फ्रांसीसियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? 1760 में, 1763, 1765 या 1770। तो जो स्टाम्प एक्ट है वह 1765 में जो है कि पारित हुआ था। ब्रिटिश पीएम थे ग्रेविल, है ना। उन्होंने उपनिवेशों पर कर थोपने के लिए सभी कानूनों को दस्तावेज पर जो है स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया था।
कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? थॉमस पेन, वाशिंगटन, जेफरसन या मॉन्टेग्यू? तो कॉमन सेंस जो है वो किसकी रचना, कॉमन सेंस किसकी रचना है? तो कॉमन सेंस जो है वो थॉमस पेन की रचना है, थॉमस पेन। कॉमन सेंस थॉमस पेन की रचना हो जाएगी। थॉमस पेन जो है इस छोटी सी किताब में अमेरिकी आम जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित को किया गया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या फ्रांस में? तो विश्व का पूछ रहा है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है वो कहाँ का हो जाएगा? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान बोलेगा तो अमेरिका हो जाएगा। 1789 में अमेरिका में दुनिया का पहला औपचारिक लिखित संविधान अपनाया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो, मोंटेग्यू, वॉल्टेयर या जॉन लॉक? शक्ति का पृथक्करण, क्या बोला? शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मोंटेग्यू के द्वारा दिया गया था। मोंटेस्क्यू जो है अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में सरकार के अंगों को अलग कर विचार दिया था। अमेरिका को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया था? 1776, 1783, 1789 या 1801 ईस्वी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1783 में, 1789, फ्रांस में 1789 का, ठीक है, 1789 में संविधान लागू होने के साथ ही अमेरिका दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष वाला राज्य बन जाता है, दुनिया का पहला देश बन जाता है। धर्मनिरपेक्ष वाला दुनिया का पहला देश कौन था? अमेरिका था। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1776 में, 1781 में, 1783 में या 1789 के अंदर? तो पेरिस की जो संधि है वो कब हो जाता है? तो पेरिस का संधि होता है 1783 के अंदर होता है, 1783 में हो जाएगा पेरिस का संधि। इस संधि के द्वारा ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र मान्यता दिया था। नेक्स्ट है स्वाधीनता के पुत्र यानी सन ऑफ लिबर्टी का जो संस्था है किसने बनाई थी? वाशिंगटन डीसी, सैमुअल एडम्स, थॉमस पेन या लॉर्ड नॉर्थ? तो स्वाधीनता के पुत्र, स्वाधीनता का पुत्र जो है वो हो जाएगा सैमुअल एडम्स। यह एक गुप्त क्रांतिकारी का संगठन था जिसने ब्रिटिश नीतियों को कड़ा विरोध किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था वह कौन हो जाएगा? विलियम पीट ग्रेनविल, लॉर्ड नॉर्थ या बेंजामिन डियाजली? तो उस समय जो प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटिश का वो हो जाएंगे लॉर्ड नॉर्थ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने के कार्यकाल में ही अमेरिकी क्रांति हुई है ना, जो आखिर परम सीमा पहुंचा और अमेरिका में क्या हुआ? स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1770, 1773, 1774 या 1775? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब होता है? तो फिलाडेल्फिया का जो प्रथम सम्मेलन होता है वो 1774 में हो जाएगा। 1774 में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा के लिए यह बैठक किया था। नेक्स्ट है साराटोगा। साराटोगा का युद्ध कब होता है? साराटोगा का युद्ध कब होता है? 1775, 1776, 1777 या 1781? तो साराटोगा का जो युद्ध होता है वो 1777 को होता है, 1777। साराटोगा की युद्ध की जीत में फ्रांस को अमेरिका की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया था। आगे है स्वतंत्रता का वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? सैमुअल एडम्स ने, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने, नेपोलियन ने या थॉमस जेफरसन ने? तो स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो यानी कि शुरुआत किसने किया था? तो कौन हो जाएगा? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर द्वारा। रोबेस्पियर शॉर्ट में बोले तो रोबेस्पियर।
अमेरिकी क्रांति से प्रभावित होकर दुनिया भर में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में वृक्ष लगाए थे। नई दुनिया का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिका जो नाम पड़ा है वह किसके नाम पे पड़ा है? कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुरी, वास्को डी गामा या जॉन केवट? तो अमेरिका का जो नाम है अमेरिगो के नाम पे पड़ा है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी। इतालवी नाविक अमेरिगो वेस्पुरी की दावा किया था कि यह भारत नहीं बल्कि एक नई महाद्वीप है। अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13 या 15? तो अमेरिका में जो उपनिवेशों की जो कुल संख्या थी वो कुल 13 हो जाएंगे। कितने थे? 13। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्रिटेन ने कुल 13 बस्तियां या उपनिवेश को क्या किया था? बसाया हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहाँ आत्मसमर्पण किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ पर आत्मसमर्पण किया था? बोस्टन में, न्यूयॉर्क में, यॉर्कटाउन में या फिलाडेल्फिया के अंदर? तो ये जो कॉर्नवालिस है वो कहाँ आत्मसमर्पण किया था? यॉर्कटाउन में आत्मसमर्पण किया था। 1781 में यॉर्कटाउन की घेराबंदी के बाद ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने वाशिंगटन के सामने हथियार डाल दिया था। स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कौन सा अधिकार शामिल नहीं था? जीवन, स्वतंत्रता, सुख की खोज या संपत्ति का अधिकार? स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जब हुआ उनमें कौन सा अधिकार शामिल नहीं था? तो वह जो अधिकार शामिल नहीं था वह संपत्ति के अधिकार शामिल नहीं था। जेफरसन ने जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज को प्रमुख प्राकृतिक अधिकार माना था। क्वेबेक एक्ट कब पारित हुआ था? 1763, 1774, 1781 या 1783? क्वेबेक एक्ट कब पारित होता है? तो क्वेबेक एक्ट जो है 1774 में पारित होता है। 1774 में इस एक्ट ने जो है कि कनाडा के कैथोलिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी, जिसे अमेरिका में प्रोटेस्ट ने विरोध किया। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कैसी थी? सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बहुत अमीर, भारी कर्ज, कोई प्रभाव नहीं या स्थिर? तो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो क्या हो जाता है? बहुत ही कर्ज हो जाता है, भारी कर्ज हो जाता है उसके ऊपर। युद्ध के लगातार इतनी अधिक थी कि ब्रिटेन के एक नए टैक्स लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान कब बना? 1776, 1783, 1787 या 1789? तो अमेरिका के अंदर जो है लिखित संविधान, यानी कि अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ, यानी कब संविधान बना कब? लागू तो बाद में होता है, पहले बना था 1787 में और लागू होता है 1789 में। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। अमेरिकी क्रांति का बौद्धिक आधार किसने तैयार किया था? जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस पेन, लॉर्ड नॉर्थ या कॉर्नवालिस? तो अमेरिकी क्रांति का बौद्धिक आधार किसने तैयार किया था? थॉमस पेन द्वारा। किसने? थॉमस पेन ने। थॉमस पेन और थॉमस जेफरसन के लेखन ने लोगों की स्वतंत्रता के लिए मानसिकता को तैयार किया था। फ्रांसीसी सहायता ने अमेरिकी क्रांति में क्या भूमिका निभाई? कोई भूमिका नहीं। महत्वपूर्ण सैन्य मदद, ब्रिटेन का साथ दिया या तटस्थ रहे? तो फ्रांसीसी सहायता ने अमेरिका क्रांति में क्या 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 मतलब निभाया था? तो मदद किया था। वो क्या किया था? मदद किया था। सैन्य मदद। फ्रांस ने ब्रिटेन से अपना बदला लेने के लिए जो अमेरिका में सेना और धन की मदद किया था। अमेरिका के ध्वज में 13 धारियों किससे दर्शाता है? तो 13 राज, मूल्य निवेश,
सेनापति या 13 युद्ध। तो जो 13 धारियां हैं वो मूल उपनिवेश को, यानी कि कुल कितने थे, 3 थे, 13 है, 13 मूल उपनिवेश को दर्शाता है। अमेरिका की धारियां जो है 13 मूल उपनिवेशों के प्रतीक हैं। इन्हें क्रांति की शुरुआत थी। लेक्सिंगटन का युद्ध जो 1775 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? लेक्सिंगटन का युद्ध 1775 में होता है, जो किन दो देशों के बीच हो जाएगा? फ्रांसिस और ब्रिटेन उपनिवेश, और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटिश, और स्पेनिश और ब्रिटिश। तो जो लेक्सिंगटन का जो युद्ध होता है 1775, वो किसके बीच होता है? उपनिवेशी और ब्रिटेनों के बीच में हो जाता है। यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला वास्तविक सैन्य टकराव माना जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ 1857 की क्रांति होता है उस तरह से। द्वितीय महाद्वीप सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में, बोस्टन में, फिलाडेल्फिया में, या शिकागो के अंदर? द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क, बोस्टन, फिलाडेल्फिया या शिकागो? क्या पूछा? द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन की बात करें तो कहाँ हो जाएगा? फिलाडेल्फिया में हो जाएगा। यहीं पर जो है जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया के अंदर में। अमेरिकी क्रांति ने किस देश की क्रांति को प्रेरित किया था? रूस क्रांति, चीनी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या औद्योगिक क्रांति? कौन सी क्रांति? तो जो अमेरिकी क्रांति है वह फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था। अमेरिकी क्रांति का सफलता 1789 में होता है। फ्रांसीसी क्रांति के लिए जो है मार्ग खोल देता है। किस संधि के बाद जो है 7 साल का युद्ध समाप्त हुआ था? वर्साय की संधि, पेरिस की संधि, लंदन की संधि या मैड्रिड की संधि? तो 7 वर्षीय युद्ध जो है वो पेरिस के संधि के तहत समाप्त होता है, जो 1756 से 1763 तक होता है। 1763 में पेरिस की संधि होता है और 7 साल का युद्ध समाप्त हो जाता है, जो कि फ्रांस के कनाडा में हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? ब्रिटिश जनरल, वैज्ञानिक और राजनेता, फ्रांसीसी जासूस या स्पेनिश नाविक? बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो वैज्ञानिक और राजनेता थे। वैज्ञानिक और राजनेता हो जाएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रांस को अमेरिका के पक्ष में लाने के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ का कार्य किया था। ब्रिटिश संसद ने किस वस्तु पर ड्यूटी यानी कि कर नहीं हटाया था? कागज पर, शीशा पर, चाय पर और रंग? तो किस पे? चाय के ऊपर नहीं हटाया था, जिस वजह से जो है सैमुअल एडम्स ने 1773 में क्या किया था? चाय की पट्टियों को समुद्र में डाल दिया था। टाउनशेंड एक्ट के तहत केवल चाय पर टैक्स बरकरार रखा गया, जिससे विवाद बढ़ा था। लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति का विरोध क्यों हुआ था? चाय खराब थी, कीमत कम थी, व्यापारी एकाधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो उसका जो मेन रीजन हो जाएगा वो व्यापारिक एकाधिकार हो जाएगा। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका के नाम को क्या नाम दिया गया था? स्वतंत्रता की घोषणा के बाद अमेरिका को क्या नाम दिया गया था? नई दुनिया, ब्रिटिश अमेरिका, संयुक्त अमेरिका या कोलंबिया? तो उससे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट के नाम से दिया गया था। घोषणा पत्र के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से प्रचलन में आया था। वॉल्टेयर और रूसो किस देश में दार्शनिक थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? तो वॉल्टेयर और रूसो की बात करें, वॉल्टेयर और रूसो को अगर हम बात करें तो वह दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक हो जाएंगे? फ्रांस के। वॉल्टेयर और रूसो कहाँ के? फ्रांस के हो जाएंगे। फ्रांसीसी दार्शनिकों के विचारों ने अमेरिकी और फ्रांसीसी दोनों क्रांतियों पर प्रभाव किया था। अमेरिकी क्रांति के एक सामाजिक कारण क्या था? जाति प्रथा, धार्मिक विविधता, राजतंत्र समर्थन या इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिकी क्रांति के एक सामाजिक कारण क्या था? तो एक सामाजिक कारण हो जाएगा क्या? धार्मिक विविधता। क्या हो जाएगा? धार्मिक विविधता।
उपनिवेशों में रह रहे लोगों ने ब्रिटिश की तुलना में अधिक उदार और स्वतंत्र विचार वाले थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति चुनाव कब हुआ था? अमेरिका में जो प्रथम राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कब होता है? 1776, 1783, 1789 या 1792 में। तो जो प्रथम चुनाव होगा वह 1789 में, क्योंकि उस साल ही क्या बना था? कानून बना था। वहाँ पे संविधान लागू होने के बाद ही जॉर्ज वाशिंगटन के विरोध में पहला राष्ट्रपति चुना गया था। अमेरिकी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अमेरिकी संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या जेम्स मेडिसन। तो अमेरिकी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे हमारा जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। जॉर्ज वाशिंगटन, इन्हीं के नाम पे वाशिंगटन डीसी शहर बसाया गया। जॉर्ज वाशिंगटन ने संविधान सभा के बैठकों को अध्यक्षता की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद भारत के क्या बने? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में भारत के क्या बने? लॉर्ड कॉर्नवालिस बाद में भारत का क्या बने थे? मतलब भारत में क्या बना के उसको भेजा गया था? राजा, गवर्नर जनरल, व्यापारी या लेखक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था। अमेरिका में हारने के बाद जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है, यहाँ के गवर्नर जनरल के बनाकर उसको बैठा दिया जाता है। अमेरिकी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? राजतंत्र वापसी आ गया, गणतंत्र स्थापना हुआ, फ्रांस का कब्जा हुआ या ब्रिटेन का जीत हुआ? तो अमेरिकी क्रांति के परिणाम क्या हुआ? तो गणतंत्र की स्थापना हो जाता है वहाँ पे। अमेरिकी दुनिया का पहला आधुनिक लोकतंत्र वाला गणतंत्र बन जाता है, रिपब्लिक बन जाता है। अमेरिका के किस हिस्से में दास प्रथा अधिक थी? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में? अमेरिका के किस हिस्से में दास प्रथा अधिक था? अमेरिका का कौन सा हिस्सा था जहाँ पे दास प्रथा अधिक था? तो वह दक्षिण वाला क्षेत्र में हो जाएगा। कौन सा? दक्षिण में। दक्षिण में हो जाएगा। दक्षिणी उपनिवेशों में कपास और तंबाकू की खेती में अफ्रीकी दासों का बहुत उपयोग होता था। आगे है, अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? केवल एक धर्म, राज और धर्म अलग अलग, धर्म ही राज है या कोई धर्म नहीं? अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? केवल एक धर्म, राज और धर्म अलग अलग, धर्म ही राज है। तो धर्मनिरपेक्षता के मतलब हो गया राज और धर्म अलग अलग। स्वतंत्रता का घोषणा कहाँ पढ़ा गया था? बोस्टन में, न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया में या वाशिंगटन डीसी के अंदर में? तो स्वतंत्रता का घोषणा कहो या वहाँ पे फिलाडेल्फिया, कहाँ पे हो जाएगा? फिलाडेल्फिया के अंदर में। 4 जुलाई 1776 को इसे सार्वजनिक रूप से फिलाडेल्फिया में पढ़ा गया था। अमेरिकी क्रांति में मर्सी ऑटिस वारेन कौन थी? सेनापति, लेखिका, जासूस या नर्स? अमेरिकी क्रांति में मर्सी ऑटिस वारेन कौन थी? मर्सी ऑटिस वारेन कौन हो जाएंगी? तो वो जो है वो एक लेखिका हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लेखिका। उन्होंने अपने नाटकों और कविताओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रचार किया करते थे। टाउनशेंड एक्ट जो कि 1767 में पारित होता है, इनमें से किन वस्तुओं पर कर था? टाउनशेंड एक्ट जो कि 1767 में लागू होता है, इसमें किस वस्तुओं पर कर था? नमक और चीनी पर, शीशा, चाय और कागज पे, लोहा कोयला पर या मसाला पे? तो इसमें जो है शीशा, चाय और कागज के ऊपर टैक्स लगाया गया था, कर लगाया गया था। रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स लगाने से उपनिवेशों में भारी रोष फैल गया। मैगलन ने दुनिया का चक्कर कब लगाया था? दुनिया का चक्कर लगाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था? मैगलन कार्लसन, जो कि 1492, 1498, 1519 या 1550 में कब लगाया था भाई? मैगलन कार्लसन
19 के अंदर में। कब? 1519। मैगलन ने जो है कि जहाजों ने पहली बार सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। अमेरिकी क्रांति में लॉयटिस कौन थे? स्वतंत्रता के समर्थक, ब्रिटेन के समर्थक, फ्रांसीसी जासूस या भारतीय व्यापार? कौन हो जाएंगे जी? तो ये जो है अमेरिकी क्रांति में जो लॉयटिस्ट हैं वो ब्रिटेन के समर्थक थे। ये वे लोग थे जो अमेरिका में रहते हुए भी ब्रिटिश साम्राज्य का प्रति वफादार थे, जैसे भारत में सिंधिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त होता है? 1776, 1781, 1783 या 1789। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1783 में समाप्त होता है और यहाँ पे जो कानून लागू होता है वो 1789 में होता है, यानी आंसर होगा 1783। 1783 में होता है पेरिस की संधि, और पेरिस की संधि के साथ जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है और 1789 में पहला वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है।